को एक तस्वीर दिखाते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो नताइज थे वो जियो न्यूज़ पे देख रहे थे, क्योंकि जियो न्यूज़ ने तकरीबन 7:30 बजे सबसे पहले ये बता दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 सीट पर लीड कर रही है और उस वक्त नून लीग जो है वो सिर्फ 4 नशिस्तों पर लीड कर रही थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं कि बड़े खुश हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो जियो न्यूज़ पर ट्रांसमिशन देख रहे थे, जियो न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन देख रहे थे, क्योंकि जियो न्यूज़ सबसे पहले ये नताइज पहुंचा रहा था और तकरीबन 7:30 बजे हमने ये बता दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 सीटों पे लीड कर रही है। अब जियो न्यूज़ के मुताबिक 16 सीट, बट फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो पीटीआई को नताइज मौसूल हुए हैं वहाँ पे 18 सीटों पर लीड है और सिर्फ भावल नगर और लाहौर की एक नशिस्त पर इस वक्त नून लीग आगे है। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। शाहजेब, आज की जो शिकस्त है उसने नून लीग के लिए प्रॉब्लम्स को काफ़ी बढ़ा दिया है। पहले तो एक ये प्रॉब्लम था कि मईशत जो है वो कमज़ोर है, उसको कैसे पैरों पे खड़ा करेंगे इलेक्शन से पहले, लेकिन अब इलेक्शन के अलावा कोई और वे आउट नज़र नहीं आता नून लीग के लिए। लेकिन अगर वो इन हालात में इलेक्शन करवाएं तो जीत के इम्कानात क्या होंगे? तो एक टाइट स्पॉट में है। ऐसा लगता है कि ऑप्शंस बहुत कम है और मुश्किल ऑप्शंस है नून लीग के पास। बहुत मुश्किल सिचुएशन में, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा ख्याल है पिछले 3 महीने में बार बार सिचुएशन बदली है। कभी लगता था कि नून लीग इस सारे के सारे जो इक्वेशन है उसकी सबसे बड़ी लूजर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पंजाब हुकूमत मिल जाएगी, नून लीग को सिर्फ मरकजी हुकूमत मिलेगी, मगर परवेज इलाही पंजाब हुकूमत ले जाएंगे, जब उनके परवेज इलाही के साथ मामला पा रहे थे। मगर फिर ऐसा लगा कि परवेज इलाही अचानक सबसे बड़े लूजर बन गए हैं और नून लीग ने बड़ा गेन किया, पंजाब हुकूमत भी मिल गई और मरकज भी। अब लग रहा है कि नून लीग सबसे बड़ी लूजर है, जिसकी पंजाब हुकूमत चली गई, परवेज इलाही साहब को मिल गई, और मगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अब इस्लामाबाद के एक हिस्से के वज़ीर आज़म रह गए हैं। अगर वो अब रोकना भी चाहते हैं राना सनाउल्लाह साहब कल को और एक मूवमेंट चलाते हैं इमरान खान साहब पंजाब से, तो पंजाब से तो निकलने से नहीं रोक सकते, पंजाब पुलिस को वो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बहुत ही कम अथॉरिटी रह गई है शहबाज शरीफ साहब की। मगर उस सारी सिचुएशन में एक टाइम था आपसे 1-1.5 महीने पहले, जिसमें नून लीग के अंदर ये डिबेट थी, जिसकी मरियम नवाज साहिबा भी हामी थी और जिसकी नून लीग के जराए बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी हामी थे कि भाई इलेक्शन में जाएं, आपने क्यों ये मुश्किल फैसले करने हैं, फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं। मगर शहबाज शरीफ साहब इस बात के हामी थे कि नहीं, हमें मुश्किल फैसले करने चाहिए और टाइम पूरा करना चाहिए, और हमारे इत्यादी भी यही कह रहे हैं, नून लीग बताती है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी यही कहा गया था। बट नाउ अब मसला यह है कि आपने मुश्किल फैसले कर लिए और पंजाब भी आपके हाथ से चला गया और महंगाई का बयानिया आपके खिलाफ बन गया, कारकर्दगी की आप बात करते थे वो बयानिया भी आपके हाथ में नहीं है, साथ में आप रेजिस्टेंस और वोट को इज्जत दो की बात करते थे, ये कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुदाखलत की और इमरान खान का साथ दिया है, वो बयानिया भी आपके हाथ में नहीं है। तो इस वक्त कुछ भी एक ये बयानिया जो था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की मदद से जीत के ही इलेक्शन जीत सकती है, जैसे 2018 में था, वो बयानिया भी अब काफी कमजोर पड़ जाएगा। एक तो वो नून लीग के हाथ में नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब भी इस बात को रियलाइज करेंगे कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, कि वो बार बार कह रहे हों कि न्यूट्रल्स अपना किरदार अदा करें, न्यूट्रल्स अपना किरदार अदा करें। एक तो वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस शो करेंगे और ऊपर से दूसरा एक और मसला आ गया है शहजाद, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि नवंबर से डरती थी नून लीग, उस चक्कर में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, जो कि खुर्रम दस्तगीर साहब बता चुके हैं। मगर अब एक तो मईशत की कारकर्दगी बहुत उनके आड़े आएगी, IMF का प्रोग्राम है, महंगाई अपनी जगह पर है, मगर फिर वही वाला खौफ अपनी जगह पर मौजूद है। अगर अभी इलेक्शन में जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन कराते हैं कि इमरान खान साहब जीत गए तो फिर क्या नवंबर में वही कुछ हो रहा होगा, उतनी सख्ती उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ रही होगी। तो इस वक्त नून लीग के लिए बहुत टफ चैलेंज है। उन्हें पता है कि ये जो हुआ है पंजाब में, जिस तरीके से क्लीन स्वीप हुआ है, अब वो नहीं है। नवाज शरीफ साहब लंदन में नहीं रह सकते हैं, अगर उन्हें अपनी पार्टी रिवाइव करनी है तो उन्हें फैसला करना पड़ेगा कि कैंपेन वो बैठे हों लंदन में, बड़ा भाई बना हो, छोटा भाई बना हो वजीर आजम और बेटी चला रही हो कैंपेन, ये नहीं चलता हो सकता। और बेटा जो छोटा भाई वजीर आजम है उसका भी एक बेटा बैठा हो लंदन में, जो कि पाकिस्तान में मतलूब हो और कानून की नज़र में मफरूर हो, ऐसे नहीं चल सकता। नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ेगा, उनकी अपनी हुकूमत है, अगर वो कैंपेन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि नून लीग कुछ ना कुछ परफॉर्म करे तो उन्हें अब आना पड़ेगा। उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो कैंपेन है वो उनके हाथ में। सही।